गुज़िश्ता रोज़ थोड़ा सा मार्केट नीचे जाने के बाद आज स्टॉक मार्केट में हमने एक बार फिर अपवर्ड ट्रेंड देखा और आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ 1567 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और मार्केट 1,83,000 की नफसियाती हद बहाल करने में एक बार फिर कामयाब रही, जिसके बाद 100 इंडेक्स का जो क्लोजिंग फिगर रहा वो 1,83,951 पर बंद हुआ। अब AKD सिक्योरिटीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 2026 में भी अपनी मजबूत तेज़ी को बरकरार रखेगी और 100 इंडेक्स दिसंबर 2026 तक तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 2,63,000 को भी अबूर कर सकता है। अब इस तेजी की बड़ी वजूहात में मौशी स्टेबिलिटी और इंटरेस्ट रेट में कमी के साथ साथ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की बेहतरी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में जो 100 इंडेक्स रहा उसने 53% सालाना रिटर्न दिया, जो एक्सपेक्टेड है वो है, जो डॉलर की बुनियाद पर तकरीबन 48% बनता है और इस कारकर्दगी के नतीजे में पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट की ओवरऑल वैल्यू पहली मरतबा $100 अरब तक भी पहुंच सकती है। अब ये डेवलपमेंट इन्वेस्टर्स के एतमाद में नुमाया इजाफे की अलामत समझी जा रही है और गुज़िश्ता 3 सालों का हम जायजा लें तो मार्केट ओवरऑल 188% से ज़ायद रिटर्न दे चुकी है। इसके बावजूद पाकिस्तान की मार्केट अब भी खित्ते की दीगर मार्केट्स के मुकाबले में नुमाया डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है और इसके साथ 2026 के लिए 6% से ज़ायद डिविडेंड यील्ड भी मार्केट को मजीद अट्रैक्टिव बना सकती है। 2025 में KSE 100 इंडेक्स ने तकरीबन 50% का रिटर्न दिया, जो मुसलसल तीसरा साल था जब मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार रहा और तेजी को ज़्यादा लिक्विडिटी IMF प्रोग्राम के तहत रिफॉर्म्स ने भी सहारा दिया। 2026 में किस तरह से तेज़ी बरकरार रहेगी और कितने नए इन्वेस्टर्स मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम कितना बढ़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। ओवैस अशरफ साहब डायरेक्टर रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जैसे इंडेक्स ऊपर जा रहा है, जैसे रिटर्न ओवैस साहब बहुत ज़्यादा इस वक्त एक पॉजिटिव टर्न साइड पर है, तो उसी तरह से मार्केट का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी तादाद में इजाफा हो रहा है ग्रेजुअली। जी, दोनों चीज़ों में इजाफा हो रहा है। मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो भी रिकॉर्ड हाई के ऊपर है। तकरीबन अब जो एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू हो रहा है पिछले, अगर हम हाफ ईयर का देखें तो वो 1 बिलियन प्लस है, जो कि जो पिछले साल अगर हम देखें तो कोई 670 मिलियन के करीब था और उससे पिछले साल देखें तो वो तकरीबन हाफ था। तो ये अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है जो मार्केट की लिक्विडिटी है। उसके मेन ड्राइवर जो हैं वो तो इंटरेस्ट रेट में कमी होना, रुपये का मुस्तहकम होना और आपके जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं उनमें बढ़ोतरी आना और आपके जो स्टॉक वाइज अगर हम देखें तो फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट होना। उसमें बुनियादी वजह तो जो है कि गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स हैं, जो पिछले अगर हम देखें तो जब से हम IMF प्रोग्राम के अंदर गए हैं, पहले हमें 1 साल का बेल आउट मिला जून 2022 में, फिर उसकी कंटिन्यूटी रही आगे आके 2023 के अंदर और अब हम दूसरा उसका रिव्यू भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और उसके नतीजे में हमें जो पहले प्रोग्राम में जाने पे डिस्बर्समेंट आई तकरीबन 1 बिलियन की, फिर फर्स्ट रिव्यू पे आई, फिर दूसरे पे आई, तो हमें तकरीबन $3 अरब से ज़्यादा IMF से अभी तक आ चुके हैं। तो अगर हम देखें अपने रिजर्व्स को तो जून 2022 से अब तक उस वक्त तकरीबन $2.8 बिलियन पे थे और आज अगर हम उसका मुआवजा करें तो तकरीबन $16 अरब के ऊपर हैं। तो तकरीबन इसमें आप अगर देखें तो 13.5 से 14 अरब रुपए का ये इजाफा हुआ। उसके अलावा जो हमारे सेंट्रल बैंक की शॉर्ट पोजीशंस थी जो तकरीबन 5.8 बिलियन पे थी वो अब 2 बिलियन हो गई है, तो 3.8 बिलियन आपने इधर से भी गेन किया है। तो ओवरऑल जो आपने डॉलर गेन किया है कि मतलब डॉलर अपने पास जमा किए वो आपने तकरीबन 18 अरब डॉलर के करीब वो अमाउंट बनती है पिछले 3 सालों के अंदर अगर हम बात करें। तो यही वजह है जो तेज़ी की है। उसके साथ साथ आपको ये देखना होता है कि कहीं ये डॉलर जो जमा किए गए हैं वो आपके एक्सटर्नल डेट की वजह से तो नहीं है। तो एक्सटर्नल डेट को देखें तो पिछले 3 सालों से वो अपने कांस्टेंट लेवल के ऊपर है, उसमें कोई $1 बिलियन का भी इंक्रीज नहीं आया, बल्कि उल्टा उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली हम रीपेमेंट्स देख रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह जो वंस अगेन जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए कि हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो तकरीबन अब $40 बिलियन पे हो गए हैं, जो 3-4 साल पहले तकरीबन 20-22 अरब डॉलर के होते थे और हम सोचते थे कि 10% से ग्रो कर जाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो वो अब हम इस साल तकरीबन $40 बिलियन को भी मार्क जो है क्रॉस कर जाएंगे। तो इसमें जो 12-13 अरब डॉलर एडिशनल आए हैं आपके पास 2-3 सालों में, वो इसकी बुनियादी वजह है। और फिर स्टेट बैंक ने भी बड़े प्रूडेंटली उसको
अपने ओपन मार्केट से डॉलर परचेजेस की हैं और अपनी डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट जो पिछले सालों की भी लैग थी वो भी हमने ना सिर्फ क्लियर की हैं बल्कि अब जो भी पेमेंट हो रही हैं वो भी टाइमली हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।